क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी स्वयं ने अपने नाखून से एक अद्भुत रामायण की रचना की थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसी रामायण को समुद्र के अंदर फेंक कर उसे नष्ट कर दिया था। चलिए आज जानते हैं कि आखिर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से लिखी उस अद्भुत रामायण को समुद्र में बिना किसी दुख के अंदर क्यों फेंक दिया था। तो रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध है, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण एक ऐसे वर्जन है जिसे हनुमान जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। हालांकि आजकल हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण को पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का छाप ऐसा है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्सों को उनके प्रिय हनुमान लिखते तो उन किस्से कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में बसे राम हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई और भक्ति और प्रेम होता। शायद वो भगवान राम को एक हिस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस रामायण को समुद्र के अंदर फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या थी पूरी कहानी। पुराणों के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का राजपाट संभाल लिया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिन बाद वह हिमालय जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान जब भी उनके पास समय होता तो वह अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वर्जन नाखून यानी कि बड़े बड़े नाखून से रामायण की रचना करते। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब समाप्त हुई तब तक उनकी रामायण भी पूरी हो चुकी थी। जब हनुमान जी की रामायण पूरी हो गई, उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू कर दी, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वह मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी नहीं देखी गई। तो हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे मेरी लिखी रामायण महत्वहीन लग रही है। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। इस तरह निराश देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कंधे पर हनुमत रामायण लिखी। तब उन्होंने अपने कंधे पर अपना हनुमत रामायण लिखी हुई शिला को उठाया और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठाया और दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी रामायण हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र के अंदर फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा, जो आम लोगों की भाषा में होगी। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरित्र लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। और ऐसा भी माना जाता है कि कालिदास के समय हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र से किनारे पर आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको आज की जानकारी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें। साथ ही कमेंट के अंदर जय हनुमान ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।